1 अप्रैल 2025 से बदल गए कई नियम। जानिए छत्तीसगढ़ और देश में क्या बड़े बदलाव हुए। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ और पूरे देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं। इसमें पेट्रोल की कीमतों में कटौती, टोल टैक्स में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाना और पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंकिंग का जुर्माना और बैंकिंग नियमों में बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। राज्य सरकार ने वेट कम कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया। हालांकि प्रदेश के 5 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ाने से सफर महंगा भी होगा। ये बढ़ोतरी 5 रुपए से लेकर 15 रुपए तक होगी। अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग दरें तय की गई है। अब जान लीजिए कि किन किन टोल नाकों में बढ़ेंगे चार्जेस। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ के ग्राम ढेका, दरिया घाटी से बनारी, रायपुर टू सिमगा तरपोंगी टोल नाका, बिलासपुर टू रायगढ़ बनारी से मसानिया कला, कोंडागांव मसोरा टोल नाका, बेरमा से दहीकोंगा सेक्शन, बिलासपुर पथरापाली कटघोरा पथरापाली टोल नाका। सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, जिसका फायदा अप्रैल महीने से मिलेगा, यानी मार्च की सैलरी में ये पैसा जुड़कर आएगा। ई ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है। अब जिला और संभाग कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम लागू हो गया है। कागजी फाइलों की जगह अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। संबंधित अधिकारियों को फाइल मिलने का एसएमएस अलर्ट मिल जाएगा। स्कूलों के समय में भी बदलाव किए गए हैं। स्कूलों की टाइमिंग बदलेगी। 2 अप्रैल से स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक लगेंगी और 2 शिफ्टों में चलने वाले स्कूलों में बड़ी क्लासेस सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक लगेगी। व्यापारियों के लिए भी राहत की खबर है। अब ई वे बिल बनाने की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। 40,000 व्यापारियों की 10 साल से पुरानी 25,000 से कम की टैक्स बकाया राशि माफ कर दी गई है। शराब भी सस्ती हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली बोतलों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक की कीमतों में गिरावट आएगी और बार में भी शराब के दाम कम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार अपने बजट का 26,341 करोड़ रुपए पूंजी व्यय करेगी, यानी सड़कें, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनेंगे। ये खर्च आम लोगों की सुविधा पर होगा। ये काम मंगलवार से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ देश में हुए बड़े बदलाव भी जान लीजिए। नया इनकम टैक्स सिस्टम। 1 अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजिम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। 2,40,000 रुपए से ज्यादा की आय पर नए टैक्स स्लैब्स के हिसाब से कटौती होगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नियम बदले गए हैं। बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक समेत कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की शर्तें बदल दी है। इन बैंकों के ग्राहकों को सीमा शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। न्यूनतम बैलेंस न रखने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, जो बैंक अकाउंट के कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगी। शहरी इलाकों में 5,000 और ग्रामीण इलाकों में 3,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। हालांकि बैंकों ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड में कटौती की गई है। एसबीआई और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के यूज पर मिलने वाले रिवॉर्ड में कटौती कर रही है। एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के यूजर्स को अब एयर इंडिया के टिकट बुक करने पर हर 100 रुपए खर्च करने पर 15 की जगह सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। इसी के साथ चेक में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा चेक जारी करने पर ग्राहकों को अपने बैंक में इसकी जानकारी देनी होगी। पैन कार्ड और आधार लिंकिंग जरूरी है। 1 अप्रैल के बाद जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन कार्ड ब्लॉक हो सकता है। पैन और आधार लिंक नहीं है तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर टीडीएस ज्यादा कटेगा और टैक्स रिफंड देरी से हो सकती है। देर से लिंक कराने पर जुर्माना भी देना हो सकता है।
अगर आपका यूपीआई अकाउंट लंबे समय से डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है, तो बैंक उसे बंद कर सकता है। ऐसे समझिए, जो नंबर आपके अकाउंट में है और जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप चलता है और उसी नंबर से फोन पे और गूगल पे भी चलता है, अगर काफी समय से डीएक्टिवेट है तो ये बंद हो सकता है। एटीएम से पैसे निकालने पर भी चार्ज देना होगा। अब दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में केवल 3 बार ही ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए तक का चार्ज देना होगा। कमर्शियल सिलेंडर 44 रुपए 50 पैसा सस्ता हुआ, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सारी जानकारी अब आपको समझ आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, ये सुनिए। अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो तुरंत इसे लिंक कराएं। बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें, वरना पेनल्टी देना होगा। एटीएम से पैसे निकालने के लिमिट पर ध्यान रखें, फालतू खर्च से बचें। बिजनेस करने वालों को नए ई-वे बिल नियमों को समझना होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सैलरी में डीए बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। ये सभी बदलाव आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। कुछ फैसले राहत देंगे तो कुछ से जेब पर असर पड़ेगा। खासकर टैक्स पेयर्स, बिजनेसमैन और सरकारी कर्मचारियों को इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।